तो आप में से गुस्सा किस किसको आता है? सबको आता है। गुस्से में सामान उठा के कौन कौन फेंकते हैं? सच बताना, आपको मेरी कसम है, देख लो आज मैं टाइम बोल जाऊंगा। यस कम ऑन। गुस्से में चीखते चिल्लाते कौन कौन है? शाबाश, वेरी गुड, सच बताओ, मुझे मजा आने वाला है। ओके, गुस्से में खाना कौन छोड़ देता है? वाह, ये यस, ऐसे 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 ऐसे। गुस्से में बाहर जाके गाली गलौज अच्छी वाली कौन करता है? अरे बहुत लोग। अच्छा, ये कोई नहीं बताएगा भाई आप। ठीक है, नहीं नहीं, आज मैं थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना सिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ध्यान रखना, जिंदगी में सिर्फ एक क्वालिटी अपना लो, यहां से कूल रहना सीख जाओगे ना, तो एटलीस्ट आपकी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, जो मेरी है। साहिल, यही वजह है मैं यहां से रहता हूं कूल और कड़वी बातों को जाता हूं भूल। ठीक है, मैं नहीं करता कोई बहस, चीजें नहीं होती तहस नहस। ओके, और मैं गम में भी मुस्कुराता हूं, कुछ इस तरीके से अपने गमों को छुपाता हूं। ओके, हाँ, तालियां, अच्छा, क्या बात है। आप लोग इतना सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते क्या मुझे कष्ट नहीं है लाइफ में? है क्या मेरी शादी नहीं हुई है? ठीक है, ये चीजें हैं। 1996 एंड 7 जब मैं आप लोगों की उम्र में था, मेरा नेचर क्या था? गुस्से वाला, भयंकर गुस्से वाला। मेरे गुस्से से मेरे माँ बाप तक डरने लग गए थे। कोई भी एक्शन ले लेता था, कुछ भी। पता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये गुस्सा ऐसी चीज है जो आपसे इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल करवा लेता है। नहीं समझ में आया ना? मैं समझाता हूं। आपका नाम क्या है? राहुल श्रीवास्तव। राहुल को जो है एक बार भूत छोड़ा कि मैंने आईफोन लेना है। क्या लेना है? और राहुल ने गुल्लक में पैसे जमा करने शुरू किए। लिए 100 रुपए, लिए 200 रुपए, कुछ 20-30 हजार रुपए जमा कर लिए, कुछ मम्मी से उधार लिए, कुछ पापा से उधार लिए, कुछ चुन्नू लल्ली पप्पी जो उसके दोस्त से उससे उधार लिए। और जैसे न तैसे करके वो दुकान के पास गया, दुकानदार से बोला आईफोन कितने का है? दुकानदार ने कहा 1 लाख रुपए का है। उसने कहा ये पकड़ 1 लाख रुपए, फाइनेंस नहीं कराने वाला, ला आईफोन दे मेरे को। और ये आईफोन ले आया घर पर, बच्चे की तरह संभाल के रखने लगा, उसको उसका छेड़छाड़ करने लगा, उसको देखने लगा, उसके फीचर्स देखने लगा, रोज कपड़ा मारता, रोज दिखा दिखा के जाता है ऐसे कि देखो मेरे पास आईफोन है, आईफोन है, आईफोन है। और एक दिन इसी राहुल को गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा पहले दिल में आया, दिल से नसों में आया, नसों से दिमाग में आया, दिमाग से एक्शन में आया, और वही मोबाइल लिया और दीवार पर दे मारा धाई। क्या राहुल ने कभी सोचा था इसको करेगा? जवाब आएगा नहीं। इसकी एक और कैटेगरी होती है, एक और कैटेगरी होती है। अब राहुल गुस्से वाला हो चुका था। राहुल के सामने साहिल, दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर लड़ रहे थे। ठीक है, अचानक राहुल को गुस्सा आया, उसने कहा सोनिया मेरी है। साहिल ने कहा सोनिया मेरी है। फिर राहुल का सोनिया मेरी है, राहुल मेरी है, मेरी है, मेरी, करते 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 राहुल को फिर से गुस्सा आया। राहुल ने वो रॉड उठाई, साहिल के सर पे दे मारा, मर्डर। क्या राहुल ने कभी सोचा था? नहीं। आप क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देखना, 60% जो क्राइम होते हैं, मर्डर की इस चीज के, वो सिर्फ ये गुस्से से हो जाते हैं। ये गुस्सा आपसे गाली दिलवाएगा, ये गुस्सा आपका बीपी बढ़ाएगा, ये गुस्सा आपके रिश्तेदार खराब कर देगा। और खुदा ने खास तौर पे ऐसी कॉलोनी में रहने जहां के दीवार जुड़े हुए हैं, तो जब आप गुस्से में श्लोक पढ़ते हो ना, तो आपके पड़ोसियों को सुनाई देते हैं, और वो धीरे धीरे सही कह रहा हूं मैं, यहाँ पे देख उनके घर में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, मामला तलाक तक आ जाता है। किसकी वजह से? हायर फायर हो जाता है गुस्से की। मैं भी ऐसे ही था 97 96। ओके, मैं एक पर्सनैलिटी से मिला, मैंने देखा कि उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं है। वो मारुति उद्योग में सीनियर मैनेजर थे, उनके साथ मैं 2 दिन रहा, और वहां से मेरे अंदर क्या, मैं बता दूं मैंने क्या किया फिर। तो मैंने देखा यार इन पे स्ट्रेस कितना है। ये 250-250 300 फैक्ट्री वर्कर्स को संभाल रहे हैं, फोरमैन को भी संभाल रहे हैं, मैनेजर को भी, अकाउंट डिपार्टमेंट, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सारे गुस्से में भरे। इनको गुस्सा आ ही नहीं रहा, इनको गुस्सा आ ही नहीं रहा। मैंने कहा मैंने भी ऐसे ही बनना है। साहिल, हैव यू एवर सीन मी गेटिंग एंग्री? 1 साल हो गया, देखा कभी गुस्से में? यू 5-6 महीने कभी नहीं देखा, वो कोई देखता भी नहीं। इनफैक्ट लोग कहते हैं यार इनको गुस्सा नहीं आ रहा तो चलो हमें। अब मैंने किया क्या? सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा, अब मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने ऊपर। और ये 3-4 बातें ध्यान रखना, मजा आने वाला है। गुस्सा कंट्रोल करना है, किस किस को? देखो गुस्सा तो आएगा, लेकिन कंट्रोल करना सीखना है। ओके, सबसे पहले मैंने काम किया, जो गुस्से की जो सबसे बड़ी जड़ थी, वो थी आपकी जबान। कभी भी देख लेना, गुस्सा आया, यहां मैं एक बार क्या हुआ कि
मैं घर में घुसा, लेट हो गया था, मम्मी चिल्लाई, मैं मम्मी पे चिल्लाया, पापा चिल्लाए, थोड़ा पापा से भी होगी, भैया चिल्लाए, थोड़ा भैया से भी होगी वगैरह, ये सिलसिला हो गया था। अब की बार मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी जबान नहीं, क्या मैं अपनी चोंच बिल्कुल नहीं खोलूंगा। और मैं घर में गया, और जब मैं गया लेट हो गया था, लाजमी सी बात है मम्मी ने चिल्लाना शुरू किया, पापा ने चिल्लाना शुरू किया। देखो घर में जब एक दो लोग चिल्लाते तो पूरा घर शामिल हो जाता है। ओके, लेकिन मैंने अपनी चोंच बंद रखी। ओके, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं बोलूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड। और माइंड मैंने कैसे डिस्ट्रैक्ट करना शुरू किया, हमारे टाइम में फैज, हमारे टाइम में श्रीदेवी होती थी, हाय हाय क्या कमाल की हीरोइन थी, माधुरी दीक्षित, ओह सतीश भाई, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, सोनम, ये हीरोइन थे। मैं उनके बारे में सोचने लग गया, वाह यार क्या पिक्चरें हैं। उधर वो सनी देओल साहब, ये सब थे, सलमान का, हाँ, ये सब। ओके, अब वो और बोले जा रहे हैं, ठीक है, और इतना खतरनाक बोले जा रहे हैं, आपका इतिहास गिनवाते हैं, जब गुस्से में आते हैं तूने ये किया, तूने वैसा किया, तो किसी का आपको गुस्सा आता है। लेकिन मैंने वापस किया, वापिस जा। वो कह रहा आ मैंने वापिस जा, तू जबान तक नहीं आएगा, जबान तक मत आइयो मेरे भाई, ठीक है। फिर मैं टॉम एंड जेरी सोचने लग गया, वो जो जेरी होता है पीछे से स्विच होता है टुक, और जेरी उछलता है ये सब किससे सोचते सोचते मैंने कंट्रोल कर लिया। और वो चिल्ला के जब थक गए तो आई गॉट फर्स्ट थप्पड़ फ्रॉम माई फादर, पटाख, बड़ा ढीठ हो गया, तो कुछ बोलता भी, हाँ, एक नया नाम मिल गया। वैसे तो बहुत सारे मिले थे, एक नया नाम और मिल गया। जब सब कुछ शांत हो गया, अब देखो मूड और माहौल कैसे चेंज किया। मैं गया और सीढ़ियों से जाते जाते बोला, एक कप चाय भिजवा देना। लाइट आदत में शामिल हो गया मेरी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मैं अपने हाथ की रेखाएं देखता था, अच्छा ये धन रेखा है, ये मन रेखा है, ये तन रेखा है। कभी मैं अपने यार कितने अच्छे हाथ है मेरे, वाह। उस समय जिम विम जाता था, फिर क्या मसल से भाई, ट्राइसेप बाइसेप्स देखो। वो बोलते रहते थे। 20-25 दिन में ऐसा कंट्रोल, एक हफ्ते का होता है टाइम। कोई आदत आपको डालनी हो ना और छुड़ानी हो तो एक हफ्ता मत करो, और डालनी हो तो एक हफ्ता कर लो। एक हफ्ता सुबह उठ गए तो आप देखना आप सुबह उठते चले जाओगे। एक हफ्ता आपने स्नोक मार दिया तो आदत पड़ जाएगी, छोड़ दिया तो छूट जाएगी। ओके, जैसे हमारे रमजान रोज़ों में होता है ना, जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। ओके, एनीवे, तो अब होने क्या लग गया, ये सब चीज़ें होने लग गई। तो मैं जब अपने घर के गलियारे से गुजर रहा था, तो होता है ना उस समय, आजकल तो जी टॉक्स चला हुआ है, उस समय भी जी टॉक्स था, लेकिन आजकल गर्ल्स टॉक्स होता है ना, उस समय जनानी टॉक्स होता था। 4 जनानियाँ बैठ गई, तो मैं चुन रहा था, अचानक मेरी बात मतलब चल रही थी, तो मेरी मम्मी कह रही है, चाहे कोई कैसा भी है मेरा बेटा, बोलता कुछ नहीं है, बोलता। मैंने कहा ये तो सही है। Somehow my father started giving my example, my brother even too. And what happened, in my family, most of them, they started keeping quiet. Okay, सबको समझ में आ गया कि इसकी टेक्निक क्या है। एक तो वो इससे बोलना ही बेकार है, एक तो ये हो जाता है। दूसरी चीज है यहाँ पे, इग्नोर करना सीखो। क्या करना सीखो? हर वो चीज जो आपको गुस्सा दिला रही है, इग्नोर करो। क्या करो? आप इग्नोर नहीं कर सकते तो आप ही हट जाओ। भाई रास्ते में गोबर है, क्या है? 2 तरीके हैं, तो गोबर को उठा के, या फिर आप, ओके, ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिजल्ट सोच लो। क्या सोच लो आप? मान लो आपको गुस्सा आया, मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ, या आप गाड़ी से जा रहे हैं, रिजल्ट सोच के बहुत सारी चीज, आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और किसी से झगड़ा हो गया, मान लो रोड जज कहते हैं ना, अब ये निकले वो निकले, इसने 4 मारे, उन्होंने 20 मारे, इन्होंने दे मारे, इन्होंने गाली गलौज, लोगों ने रिकॉर्डिंग बनाई, सोशल मीडिया पे डाली, ये मशहूर हो गए नेगेटिव वाले। इधर पुलिस आई, ठीक है, पुलिस दोनों को पकड़ के ले गई, 10-20 हज़ार रुपये देके छोड़े। मोहल्ले में बातें शुरू हो गई, रिश्तेदारी से फोन आने लग गए, बदनामी और अलग हो गई। 4 दिन काम 6 दिन काम में मन नहीं लगा, कुछ मिला इससे? अगर आप सॉरी बोल के निकल जाते तो जो कह रहा है उसे कहने दो। ओके ओके, तो इस तरीके से गुस्सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, और इंजॉय करना है। क्या करना है? आप गुस्से में मम्मी का चेहरा देखो, नाक फूल जाएगी, आंख हो जाएंगे, आप इंजॉय करो यार, मम्मी कॉमेडी भी करती है। इधर पापा चीख रहे, पापा को इंजॉय करना सीखो। सही बता रहा हूँ, मजा आना। बॉस चिल्ला रहा है, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है ना, और बॉस की हरकतें देख रहे हो, यार मजा आ रहा है तो, और बॉस थोड़ा और डांस हो जाए, अच्छा ये वो, मन ही मन बोलो, ठीक है। बॉस चीखेगा, चिल्लाएगा, मफा ये वो, बड़े लैंग्वेज देखो उनकी। अगर आप इसको ऐसे मजे में लेना शुरू कर दोगे तो आपको मजा आएगा, और लगाना शुरू कर दोगे तो लगाएगा। इस चैप्टर की आखिरी बात, अगर किसी ने आपको गाली दे दी, क्या गाली लग गई आपको? बताओ, नहीं लगी ना?
आप लगाओगे तो लगेगी ना, आप यहां लोगे तो लगेगी। गॉट इट? गॉट इट? मेरे पास टाइम, गुस्सा करने का टाइम, गुस्से को दिल पे लेने का टाइम, किसी की बात को दिल पे लगाने का टाइम, चाचा मुआ बॉस ने ताने मार दिए उस ताने को लेने का टाइम